राधे राधे भक्तों, 1 फरवरी रविवार, माघ मास, पूर्णिमा तिथि, यह केवल एक तारीख नहीं है, यह एक ऐसा संयोग है जो वर्षों में एक बार बनता है। माघ का महीना, जिसे स्वयं देवताओं का महीना कहा जाता है, और उसमें भी पूर्णिमा की तिथि जो पूर्णता का प्रतीक है। और जब यह पूर्णिमा रविवार के दिन आती है तो इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि रविवार सूर्य देव का दिन है और पूर्णिमा चंद्रदेव की पूर्ण कलाओं का दिन है। यानी 1 फरवरी को सूर्य और चंद्रमा दोनों की शक्ति अपने चरम पर होगी। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता, धन आता है पर टिकता नहीं, घर में क्लेश रहता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती और हम बस उपाय खोजते रह जाते हैं। परंतु प्रकृति ने हमें कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें दी हैं जिनमें ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी होती है। आज हम बात करेंगे केवल 3 लौंग की। हां, वही 3 लौंग जो आपकी रसोई में एक मसाले के डिब्बे में पड़ी रहती है, जिसे आप साधारण समझते हैं, पर तंत्र शास्त्र में और ज्योतिष में लौंग का स्थान बहुत ऊंचा है। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखती है। यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। 1 फरवरी रविवार, माघ पूर्णिमा की रात, अगर आपने यह 3 लौंग वाला उपाय सच्चे मन से कर लिया तो विश्वास मानिए आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। इस उपाय को शांत करना होगा, अपने भीतर के विश्वास को जगाना होगा, क्योंकि कोई भी उपाय तभी काम करता है जब उस पर आपका अटूट विश्वास हो। 1 फरवरी का दिन साधारण दिन नहीं है। इस दिन गंगा स्नान का, दान का और ध्यान का विशेष महत्व है। पर जो लोग गंगा तट पर नहीं जा सकते, वे अपने घर पर ही इस ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। रविवार का दिन तेज का दिन है, ऊर्जा का दिन है और लौंग तीक्ष्ण होती है, गर्म होती है। यह ऊर्जा का संचार करती है। जब आप 1 फरवरी को सुबह उठें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करें, धरती माता को प्रणाम करें। यह दिन आलस्य का नहीं है, यह दिन जागृति का है। स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल या काला तिल अवश्य डालें। इससे आपके शरीर की और आभा मंडल की शुद्धि होगी। माघ पूर्णिमा देवताओं के धरती पर आगमन का दिन माना जाता है। वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा तैर रही होती है, बस हमें उस ऊर्जा को ग्रहण करना आना चाहिए और यह 3 लौंग का उपाय उसी ऊर्जा को आपके जीवन में खींचने का काम करेगा। अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है और किस भाव से करना है, क्योंकि भाव ही प्रधान है। बिना भाव के किया गया कर्म निष्फल होता है। 1 फरवरी की शाम जब सूर्यास्त हो रहा हो या सूर्यास्त हो चुका हो, उस समय गोधूली बेला में या रात्रि के समय जब वातावरण शांत हो जाए, तब आपको यह उपाय करना है। अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी भी पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अपने सामने एक दीपक जलाएं, घी का दीपक हो तो सर्वोत्तम है। अगर घी नहीं है तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक की लौ को एकटक देखें
और अपने मन को उस लौ पर केंद्रित करें। विचार आएंगे, उन्हें आने दें और जाने दें। बस अपना ध्यान उस ज्योति पर रखें। अब अपने सीधे हाथ में 3 फूल वाली लौंग लें। ध्यान रहे, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर का फूल पूरा होना चाहिए, क्योंकि खंडित वस्तु पूर्ण फल नहीं देती। उन 3 लौंग को अपनी मुट्ठी में बंद कर लें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपने जीवन की उस समस्या के बारे में सोचें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, चाहे वह कर्ज की समस्या हो, व्यापार में घाटा हो, नौकरी की समस्या हो या घर में अशांति हो। उस समस्या को अपनी मुट्ठी में बंद उन 3 लौंग में प्रवाहित करें। यह कल्पना करें कि आपके शरीर की सारी नकारात्मकता, सारी चिंता, सारी बाधाएं एक काले धुएं के रूप में निकलकर उन 3 लौंग में समा रही हैं। गहराई से सोचें, उस दर्द को महसूस करें जिसे आप मिटाना चाहते हैं। 1 फरवरी की यह रात, माघ पूर्णिमा की यह रात आपकी पुकार सुनने के लिए ही बनी है। ब्रह्मांड आपकी मदद करना चाहता है। बस आपको हाथ बढ़ाना है, मुट्ठी को कसकर बंद रखें और मन ही मन अपने कुलदेवता या अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के इन संकटों को दूर करो। मैं यह नकारात्मकता आपको समर्पित करता हूं, इसे सकारात्मकता में बदल दो। महसूस करें कि आपकी हथेली गर्म हो रही है। वह 3 लौंग अब साधारण लौंग नहीं रही, वे आपकी परेशानियों का प्रतीक बन चुकी हैं। अब उन 3 लौंग को उस दीपक की लौ से 7 बार घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाएं। हर बार घुमाते समय मन में यही प्रार्थना करें कि मेरा दुर्भाग्य दूर हो रहा है, मेरे रास्ते खुल रहे हैं। 7 बार घुमाने के बाद उन 3 लौंग को कपूर के साथ किसी मिट्टी के पात्र में या किसी प्लेट में रखकर जला दें। जैसे ही लौंग जलने लगे, उसमें से जो लपटें उठें उन्हें देखें और यह भाव रखें कि आपकी समस्याएं जलकर राख हो रही हैं। लौंग के जलने की जो गंध है वह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को काट देगी। वह गंध वातावरण को शुद्ध कर देगी। जब लौंग पूरी तरह जल जाए तो उसकी राख को इकट्ठा कर लें और 1 फरवरी की रात को ही या अगले दिन सुबह उस राख को घर से बाहर किसी पौधे की जड़ में डाल दें या बहते जल में प्रवाहित कर दें और पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय देखने में बहुत छोटा लग सकता है, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा है। माघ पूर्णिमा और रविवार का योग इसे और भी शक्तिशाली बना देता है। लौंग राहु और केतु के बुरे प्रभावों को भी कम करती है। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो यह राहु का प्रभाव हो सकता है। 1 फरवरी को किया गया यह उपाय राहु की कुदृष्टि को दूर करेगा। भक्तों, ये जीवन ज्ञान विश्वास पर टिका है। जब हम कोई काम पूरी श्रद्धा से करते हैं तो पूरी कायनात उसे सफल बनाने में जुट जाती है। 1 फरवरी को केवल उपाय ही नहीं करना है, बल्कि अपने आचरण को भी शुद्ध रखना है। इस दिन किसी की निंदा न करें, क्रोध न करें, अपने मुख से अपशब्द न निकालें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमारी भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह उफान पर होती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा कई गुना होकर लौटेगा।
और अगर बुरा सोचेंगे तो बुराई भी बढ़ जाएगी। इसलिए 1 फरवरी को खुद को सकारात्मक रखें। माघ पूर्णिमा की को चांदनी रात अमृत वर्षा करती है। अगर संभव हो तो उपाय करने के बाद कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, दूध मिश्रित जल चंद्रमा को अर्पित करें। इससे मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। रविवार का दिन है तो सूर्य देव का प्रभाव भी रहेगा। सूर्य आत्मा का कारक है, मान सम्मान का कारक है और लौंग का यह उपाय आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। याद रखें, 1 फरवरी एक नई शुरुआत का दिन हो सकता है। अपनी पुरानी गलतियों को भूल जाएं, अपने पुराने दुखों को छोड़ दें। जैसे लौंग जलकर राख हो गई, वैसे ही अपना अतीत जला दें और एक नई उम्मीद के साथ 1 फरवरी के सूर्योदय का स्वागत करें। यह 3 लौंग केवल मसाला नहीं, यह चाबी है आपके बंद किस्मत के ताले को खोलने की। भक्तों, जब आप यह उपाय कर रहे हों तो किसी को बताएं नहीं, क्योंकि टोका टाकी से उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। इसे गुप्त रूप से करें, शांति से करें और पूर्ण समर्पण से करें। 1 फरवरी की तिथि आपके लिए मंगलमय हो, आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे, मां लक्ष्मी आपके द्वार पर आए और आपके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाए। अपने मन में यह बात बैठा लें कि मैं भाग्यशाली हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं और मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। 1 फरवरी को आप अकेले नहीं होंगे। उस दिन ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल सब आपके अनुकूल होंगी। बस अपनी झोली फैलाने की देर है, कृपा बरसने वाली है। तैयार हो जाइए उस बदलाव के लिए जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। राधे राधे भक्तों, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस एक शुरुआत है अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरने की। 1 फरवरी रविवार, माघ पूर्णिमा, यह शब्द अपने आप में एक मंत्र की तरह है। जब आप शांत बैठकर इन शब्दों को दोहराते हैं तो आपको एक कंपन महसूस होगा, एक वाइब्रेशन जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। 3 शक्तियों का प्रतीक हो सकती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर सत, रज और तम। जब हम इन 3 लौंग को, अग्नि को समर्पित करते हैं तो हम अपने तीनों तापों को, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों कष्टों को स्वाहा करते हैं। अग्नि पवित्र है, अग्नि मुख है देवताओं का। जब आप अग्नि में लौंग डालते हैं तो वह सीधा उस परम शक्ति तक पहुंचता है। सोचिए कितना अद्भुत संयोग है। 1 फरवरी यानी महीने की शुरुआत और माघ पूर्णिमा यानी भक्ति की पूर्णता। इस दिन किया गया दान कभी क्षय नहीं होता। इस दिन किया गया जाप अनंत फल देता है। अगर आपके पास लौंग के अलावा कुछ और नहीं है तो भी चिंता न करें, केवल आपका भाव काफी है। लेकिन लौंग का यह प्रयोग विशेष रूप से बाधा निवारण के लिए अचूक माना गया है। कई बार हमारे घर में नजर दोष होता है या किसी की ईर्ष्या हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें पता भी नहीं चलता और हम अकारण ही
बीमार रहने लगते हैं या घर में बिना बात के झगड़े होने लगते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण हैं। 1 फरवरी की रात जब आप लौंग जलाएंगे तो उस धुएं से अपने घर के कोने कोने को पवित्र होने दें, उस सुगंधी को फैलने दें। वह सुगंध नहीं है, वह सकारात्मकता की आंधी है जो नकारात्मकता के बादलों को उड़ा ले जाएगी। भक्तों, धैर्य बहुत बड़ी शक्ति है। हम अक्सर अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि आज उपाय किया और कल चमत्कार हो जाए। चमत्कार होते हैं, अवश्य होते हैं, पर श्रद्धा और सब्र की परीक्षा ली जाती है 1 फरवरी को। जब आप यह क्रिया करें तो मन में कोई शंका न रखें। शंका विष के समान है जो अमृत को भी व्यर्थ कर देती है। पूर्ण विश्वास रखें कि मेरा काम हो गया है। इस दिन खीर बनाने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि दूध और चावल दोनों चंद्रमा के कारक हैं, और जब पूर्णिमा के दिन खीर बनती है तो उसमें अमृत तत्व आ जाता है। अगर संभव हो तो 1 फरवरी को खीर बनाएं। उसमें भी आप लौंग डाल सकते हैं और उस खीर का भोग अपने इष्ट देव को लगाएं और फिर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है और मिठास आती है। समय बहती नदी की तरह है। यह 1 फरवरी का दिन आएगा और चला जाएगा। जो लोग जागरूक हैं वे इसका लाभ उठा लेंगे, और जो अज्ञान में हैं वे इसे एक सामान्य दिन की तरह बिता देंगे। चुनाव आपका है। क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या आप उन परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं? अगर हां तो उठिए, जागिए और 1 फरवरी के इस महासंयोग का स्वागत कीजिए। आपकी हर सांस में प्रार्थना होनी चाहिए, आपके हर कदम में कृतज्ञता होनी चाहिए। जब आप लौंग हाथ में लें तो उस किसान को भी धन्यवाद दें जिसने उसे उगाया, उस धरती को धन्यवाद दें जिसने उसे पोषण दिया, और उस परमात्मा को धन्यवाद दें जिसने आपको यह ज्ञान दिया। कृतज्ञता चुंबक की तरह खुशियों को आकर्षित करती है। माघ का महीना कल्पवास का महीना होता है। ऋषि मुनि इस महीने में नदी किनारे कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं। हम गृहस्थ लोग जंगल में तो नहीं जा सकते, पर अपने घर को ही तपोवन बना सकते हैं। 1 फरवरी को अपने घर में सात्विक वातावरण रखें। प्याज लहसुन का त्याग करें। हो सके तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इससे आपके शरीर की शुद्धता बनी रहेगी और उपाय का फल शीघ्र मिलेगा। लौंग के जोड़े का भी महत्व होता है, पर यहां हम 3 लौंग की बात कर रहे हैं। 3 का अंक त्रिमूर्ति का प्रतीक है, त्रिशूल का प्रतीक है, यह शक्ति का अंक है। यह उपाय आपके साहस को बढ़ाएगा। कई बार हमें पता होता है कि क्या करना है, पर हम कर नहीं पाते। हमारे अंदर डर बैठा होता है। यह उपाय उस डर को जला देगा। जब आप लौंग जला रहे हो तो अग्नि की लपटों में अपने उज्जवल भविष्य की तस्वीर देखें कि आप स्वस्थ हैं, देखें कि आप समृद्ध हैं, देखें कि आपका परिवार खुश है। जो हम देखते हैं
वही हम बनते हैं। 1 फरवरी की रात विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण के लिए सबसे उत्तम रात है, क्योंकि इस रात चंद्रमा मन का कारक पूर्ण होता है और हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड बहुत सक्रिय होता है। आप जो भी चित्र अपने मन में बनाएंगे वह हकीकत में बदलने लगेगा। इसलिए सावधान रहें कि आप क्या सोच रहे हैं। 1 फरवरी को भूलकर भी किसी का बुरा न सोचें, किसी के लिए बद्दुआ न निकालें, क्योंकि वह लौटकर आपके पास ही आएगी। केवल आशीर्वाद दें, केवल शुभ सोचें, पूरे विश्व का कल्याण चाहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखें। जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो ईश्वर हमारी झोली पहले भर देता है। राधे राधे भक्तों, यह वाणी, यह शब्द माध्यम मात्र हैं, असली शक्ति आपके भीतर है। आप स्वयं एक चलता फिरता मंदिर हैं। 1 फरवरी रविवार आपको अपनी शक्तियों को पहचानने का अवसर दे रहा है। लौंग तो बस एक उपकरण है, एक टूल है आपकी सोई हुई चेतना को जगाने का। जैसे जैसे 1 फरवरी की तारीख नजदीक आ रही है, अपनी तैयारी शुरू कर दें, घर की साफ सफाई कर लें, क्योंकि लक्ष्मी वहीं आती है जहां स्वच्छता होती है। पुराने जाले हटा दें, टूटा फूटा सामान हटा दें, घर को हल्का कर दें, ताकि नई ऊर्जा के लिए जगह बन सके। भक्तों, प्रकृति हमें संकेत देती है। हवा का रुख, पक्षियों की चहचहाहट, सूर्य की किरणें सब हमसे कुछ कहती हैं। 1 फरवरी को प्रकृति के इन संकेतों को समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिसकी आपको तलाश थी। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपकी मदद कर दे। ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं। 3 लौंग दी, 3 लोक, 3 काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, सब कुछ इसी क्षण में सिमटा हुआ है। जब आप उपाय करें तो वर्तमान में रहें, न भूत का पछतावा, न भविष्य की चिंता। बस वह पल, वह दीपक, वह लौंग और आपकी प्रार्थना, बस यही सत्य है। यह उपाय किसी जादू टोने से कम नहीं है। सात्विक जादू जो आपके जीवन को संवार देगा। विश्वास की डोरी कभी कमजोर न पड़ने दें। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, पर जिसका विश्वास अटल है वह हर मुश्किल से पार पा लेगा। 1 फरवरी आपकी जीत का दिन है, आपकी विजय का शंखनाद है। अपने माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं, इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा और ज्ञान की वृद्धि होगी। बिना ज्ञान के धन भी विनाश का कारण बन सकता है, इसलिए धन के साथ सद्बुद्धि भी मांगें। 1 फरवरी रविवार सूर्य देव से तेज मांगें, चंद्र देव से शीतलता मांगें और अग्निदेव से शुद्धता मांगें। आप देखेंगे कि उपाय करने के बाद आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे सिर से कोई भारी बोझ उतर गया है। नींद अच्छी आएगी, मन प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न होता है तो सब कुछ सुंदर लगता है। 1 फरवरी
केवल एक दिन नहीं, एक पर्व है आपके व्यक्तिगत जीवन का, एक उत्सव। राधे राधे गो, चलते रहिए, रुकना नहीं है। जीवन चलने का नाम है। यह 50,000 शब्दों की सीमा या 3 घंटे का समय, यह सब सांसारिक माप हैं। भक्ति असीमित है, श्रद्धा अनंत है। इस चर्चा को अपने भीतर चलने दें। 1 फरवरी तक इस भाव को टूटने न दें। हर पल यही सोचें कि 1 फरवरी को मेरा जीवन बदलने वाला है। मैं तैयार हूं, मैं स्वागत करता हूं उस नए जीवन का जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है।